हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्कबोन टेक्नोलॉजी। मेरा नाम है किरण और आज हम देखने वाले हैं पाइथन। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन। ओके। सो इसे इंट्रोड्यूस करने के लिए या फिर इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक हेल्प लूँगा सिंपल प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम की। उसके ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि वेरिएबल्स क्या है, कमेंट्स क्या होती है, कीवर्ड्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए एक प्रोग्राम आपके सामने लिख के दिखाता हूँ। उस प्रोग्राम थ्रू हम फंडामेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, शुरू करते हैं। प्रोग्राम कुछ ऐसा है। मान लीजिए आपको एक मैथमेटिकल प्रोग्राम बनाना है। ओके, जिसमें आप यूज़र से पूछोगे नंबर वन एंटर कीजिए, नंबर टू एंटर कीजिए और दोनों नंबर्स का आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आप कुछ भी कर सकते हो। ओके। सो इसे इस केस में मैं एक मान के चलता हूँ कि हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन लेके चलेंगे, जिससे हम यूज़र को फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर पूछेंगे। तो इसके लिए बहुत सिंपल प्रोग्राम है, आप जस्ट फॉलो कीजिएगा। अगर आपका ये पहला प्रोग्राम है पाइथन का तो डेफिनेटली एज इट इज़ फॉलो कीजिएगा। आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप यूज़र इंटरेक्टिव एक प्रोग्राम आपने बनाया है यूजिंग पाइथन। सो लेट गेट स्टार्ट। ये आपका पहला पाइथन का प्रोग्राम है, वेरी सिंपल और वेरी इजी। उसके लिए क्या है, प्रोग्राम जैसे मैंने बताया कि आपको यूज़र्स से नंबर वन, आई मीन फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, ऐसे दो नंबर आपको यूज़र से एज अ इनपुट लेना है एंड उस पर आपको परफॉर्म करना है एडिशन ऑपरेशन। तो यूज़र फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, बहुत इजी है। हम करके देखेंगे। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा फर्स्ट नंबर एंड और एक होगा सेकेंड नंबर। ओके, तो हमने दो वेरिएबल क्रिएट कर लिए। बट ये जो वेरिएबल क्रिएट किए हैं या ये जो नंबर दिए हमने, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर, ये अब तक फंक्शनल नहीं है क्योंकि इनके पास कोई वैल्यू नहीं है, राइट। और वेरिएबल तभी कहला जाता है जब उसमें कुछ डेटा स्टोर हो, तभी उसे हम वेरिएबल कंसिडर करेंगे, अदरवाइज उससे वेरिएबल कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। तो इस केस में हम यूज़र से इनपुट लेने वाले हैं। अभी आप सिंटैक्स को थोड़ा अवॉइड कीजिए बिकॉज ये हमारा फर्स्ट सेशन है। हम आगे इसको जब एक्सप्लोर करेंगे, व्हाट इज़ इंट, व्हाट इज़ इनपुट, कैसे लिखा जाता है, आप खुद का कैसे लिख सकते हो, खुद का कस्टमाइज आप लाइब्रेरी, मॉड्यूल, उसके बाद आप फंक्शन, क्लास खुद से कैसे लिख सकते हो, हम आगे जब जैसे बढ़ेंगे वैसे हम एक्सप्लोर करते जाएंगे। बट अभी के लिए आप सिंटैक्स को इग्नोर कर दो, कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करो कि हमने दो ही वेरिएबल क्रिएट किए हैं, दोनों का हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं यूज़र इनपुट थ्रू। ओके, तो इस केस में यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा इनपुट वेरिएबल और उसमें एक मैसेज पास करूँगा कि यूज़र को वो डिस्प्ले हो, मैसेज डिस्प्ले हो, जैसे कि यूज़र उस मैसेज को पढ़ के अपना नंबर एंटर कर सके। मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा एंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर स्पेस देके फिर से सेकेंड लाइन पे सेम सिंटैक्स फॉर सेकेंड नंबर, इनपुट इनपुट और यहाँ पे फिर से वही मैसेज कि एंटर सेकेंड नंबर। ये हमने दो मैसेज पास कर दिए। अब क्या होगा, यूज़र इन दो मैसेज को पढ़ के अपना नंबर एंटर करेगा। यहाँ पे थोड़ा स्पेस देके मैं कमेंट्स मेंशन, मैं अभी इन बीच में इस बीच बीच में मैं टेक्निकल वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ कि वेरिएबल क्रिएट किया, अब मैं कमेंट पास कर रहा हूँ, यूज़र इनपुट देगा। तो ये स्लोली स्लोली आप पे जब हैमरिंग होगा, राइट, आप जब इसको सुनते रहोगे तो ये चीज़ें आपको यूज टू हो जाएगी। इसलिए मैं बीच बीच में टेक्निकल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जिससे आपको वो एक हैबिट हो जाए टेक्निकल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की। क्योंकि
कोडिंग के अलावा आपको एक्सप्लेनेशन भी आना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप किसी को कोड एक्सप्लेन करते हो, किसी को केटी देते हो या फिर आप खुद इंटरव्यू में एक्सप्लेन करते हो कि आपने क्या लिखा है, इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, तब ये आपको बहुत हेल्प करेगा। सो मैं फॉलो करूँगा कि मैं इन बिटवीन आपका लेट्स से टेक्निकल वर्ड यूज़ करूँगा, आप भी वही फॉलो कीजिएगा। उस तरीके से आपका एक वो कॉन्फिडेंस अप होगा। ओके, यहाँ पे मैं कमेंट्स दूंगा। First number, first user input नंबर, और ये मैं यहाँ पे भी कमेंट्स देना पसंद करूँगा। सेकंड यूजर इनपुट नंबर। अब तक ही हमने 2 लाइन लिख ली। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने बाय मिस्टेकली मैंने एक एग्जीक्यूट कर लिया ये सेल, तो क्या हो रहा है अभी यहाँ पे आप देख सकते हो क्लस्टर, या फिर आप बोल सकते हो कि वर्चुअल मशीन क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। आपके केस में कनेक्ट दिखाता होगा, अब मेरे इस केस में कनेक्टिंग दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने बाय मिस्टेकली इस सेल को एग्जीक्यूट कर लिया, बट मुझे एग्जीक्यूट करना नहीं था। अब इस जैसे हमने स्टार्टिंग के सेशन में बताया था कि यहाँ पे कई ऑप्शन है। जैसे कि मुझे अभी इस सेल को एग्जीक्यूट कम्प्लीटली नहीं करवाना है, मुझे इसको स्टॉप करवाना है। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि ये एग्जीक्यूट कंटिन्यूसली हो रहा है, जब तक मैं उस नंबर ना एंटर कर दूं तब तक क्या होगा, एग्जीक्यूशन चलते रहेगा। ओके, मुझे यहाँ पे अभी नंबर एंटर नहीं करना है, तो मैं इससे क्या करूँगा, इंटरप्ट एग्जीक्यूशन कर दूंगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ये एग्जीक्यूशन जो है वो इंटरप्ट हो जाएगा। और इस एरर को पढ़ लेते हैं, आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। कि कभी भी इंटरव्यू पूछ सकता है कि लेट्स से कीबोर्ड इंटरप्ट एरर कब आता है, आप किस तरीके से उसे ऑकर कर सकते हो, या फिर ये क्यों आता है, आपको ये थोड़ा पता होना चाहिए। तो इसे थोड़ा समझ लेते हैं। अभी एरर जनरेट हुआ है इसी बहाने। मैं थोड़ा इसको सेपरेट कर दूंगा। जो पहले है हमारा प्रोग्राम, ये है हमारा प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के बेसिस पे एक्सपेक्ट था कि यूज़र कुछ नंबर एंटर करे। तो सेम सेल एग्जीक्यूट होने के बाद सेल ने भी हमसे नंबर पूछा था कि प्लीज़ एंटर फर्स्ट नंबर। बट उस केस में हमने क्या किया, हमें वो एग्जीक्यूट नहीं करना था, तो हमने इसको फोर्सफुली क्या कर दिया, इंटरप्ट करवा दिया। ओके, तो ये इससे बोलते हैं, हम इस इंटरप्ट को बोलते हैं फोर्सफुली इंटरप्ट। जब करते हैं यूजिंग कीबोर्ड और मैन्युअली जब उसको स्टॉप करते हैं, उसे बोलते हैं कीबोर्ड इंटरप्ट। तो ये कीबोर्ड इंटरप्ट क्यों बोलते हैं, अभी ये तो क्लाउड इन्वायरमेंट है या फिर क्लाउड एप्लीकेशन है जहाँ पे हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं। बट मेनली जब हम लेट्स से वी एस कोड, पाइचाम या विजुअल स्टूडियो कोड, ऐसे कुछ एप्लीकेशन जो है, वो जो इंस्टॉल एप्लीकेशन पे हम जब काम करते हैं, तब हम कोई मशीन्स का यूज़ नहीं करते। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मशीन का यूज़ कर रहे हैं। ओके, तब हम कोई ऐसा वर्चुअल मशीन का यूज़ नहीं करते, तब हमारा सिस्टम होता है, लैपटॉप होता है। तो इन बिटवीन अगर हमारा कुछ ऐसा लूप में चला गया, कुछ प्रोसेस में चला गया, कुछ लूप में चला गया, हमने वेट किया 2 मिनट 3 मिनट हमने वेट किया, वो एग्जीक्यूटिव हो रहा है या फिर वो लूप में ही चला गया है, तो उससे अगर हमें स्टॉप करवाना है, तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल एक्स से उसे स्टॉप करवाते हैं फोर्सफुली। कई जगह कंट्रोल सी चलता है, कई जगह कंट्रोल एक्स यूज करते हैं, डिपेंड्स ऑन मशीन टू मशीन, ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम। बट ये क्या है, ये फोर्सफुली स्टॉप करने का एक वे है कि आप इंटरप्ट करोगे कोड को, जो एग्जीक्यूशन हो रहा है उस बीच में उसको क्या करोगे, इंटरप्ट करोगे, डिस्टर्ब करोगे। तो डिस्टर्ब क्यों करना है, क्योंकि हमें उसे फोर्सफुली स्टॉप करवाना है। तो यही डिस्टर्ब को या फिर यही इंटरप्ट को हम बोलते हैं कीबोर्ड इंटरप्ट। अब कीबोर्ड इंटरप्ट क्यों क्यों बिकॉज यूजिंग कीज हमने क्या किया, उसे इंटरप्ट किया, कंट्रोल एंड एक्स दबा के हमने क्या किया, उसे इंटरप्ट किया, इसलिए क्या बोलते हैं, इसे कीबोर्ड इंटरप्ट बोलते हैं। और इंटरप्ट बाय यूजर, किसने किया है, यूजर ने इंटरप्ट किया है कोड को, ना कोई ऑटोमेटिक मशीन या कोई एरर किसी ने इंटरप्ट नहीं किया, यूजर बाय बाय यूजर से इंटरप्ट किया गया है। ओके, तो आप यहाँ पे डीप डाइव कर सकते हो कि रेस कब हुआ, जब पहला इनपुट लिया गया तब ये रेज हुआ। तो आप इस इन डिटेल देख सकते हो। आप देख सकते हो कि फर्स्ट नंबर पे एरो कर रहा है यहाँ पे, इसका मतलब जब फर्स्ट स्टेटमेंट
पाइथन का फर्स्ट स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट हो रहा था तब ये इंटरप्ट किया गया। आप पूरा डिटेल्स इसको देख सकते हो। ओके, अभी के लिए इसमें क्लियर कर देता हूँ। एंड अगर इसे अभी मैं क्या करता हूँ, क्लियर करता हूँ, तो क्लियर करने के लिए क्लियर आउटपुट। ओके, हम फिर से इसे रन करवाएंगे, डोंट वरी। यहाँ पे दिखा रहा है कि स्टॉप, इसका जो कलर कॉम्बिनेशन चेंज हुआ है इसका मतलब क्या है, इंटरप्ट हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ प्रोग्राम पहले, फिर इसको रन करेंगे। अब हमने अब तक यूजर से 2 इनपुट ले लिए, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। इस इनपुट का यूज करके हमें क्या करना है, एक एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एडिशन आउटपुट, एंड सेकंड होगा यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड सेकंड नंबर। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर दी, एंड डी चाहिए था। अब दोनों का इनपुट मैं कहाँ लिखूंगा, या फिर दोनों का आउटपुट मैं कहाँ लिखना पसंद करूंगा, मैं लिखना पसंद करूंगा प्रिंट इन ब्रैकेट, एक मैसेज पास करूंगा, एडिशन आउटपुट कोलन स्पेस। उसके बाद अब ये बहुत सिंपल प्रोग्राम है, हार्डली 2 और 2 4 लाइन का प्रोग्राम है। ओके, बट इस लिखने का तरीका आप थोड़ा फॉलो कीजिएगा, किस तरीके से वेरिएबल डिफाइन किया है, किस तरीके से मीनिंगफुल वेरिएबल डिफाइन किया है, जिससे हम पता कर सके कि ये वेरिएबल में क्या स्टोर होने वाला है, किस तरीके का वैल्यू स्टोर होने वाला है। ओके, चलो अब इसे हम रन करते हैं। फिर से इसे रन करूंगा। अब मैं कोई इंटरप्ट नहीं करना चाहूंगा, तो ये कोड कीबोर्ड इंटरप्ट एरर थ्रो नहीं करेगा। पहला नंबर मैं एंटर करता हूँ 10, हिट एंटर बटन। नेक्स्ट नंबर है 2, अगेन हिट एंटर बटन। अब क्या हुआ, ये प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। आप देख सकते हो 16 सेकेंड में सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, और यहाँ पे ग्रीन टिक मार्क आ गया। आप अगर माउस को देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ग्रीन टिक मार्क आ गया है, इसका मतलब प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब देखते हैं एंटर फर्स्ट नंबर, यूजर ने क्या एंटर किया 10, एंटर सेकेंड नंबर, यूजर ने क्या एंटर किया 2। इन दोनों का एडिशन क्या है, एडिशन आउटपुट नहीं दिखाया। ओके, तो यहाँ पे हम एडिशन आउटपुट दिखाएंगे। इसके लिए 2 तरीके, एक तो आप स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज करेंगे, वो हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। अभी के लिए बहुत सिंपल रखते हैं, हम यहाँ पे आउटपुट प्रिंट करवा देंगे कि ये आउटपुट हमें चाहिए। फिर से मैं इसे रन करता हूँ, फिर से मैं सेम वैल्यू एंटर करूंगा 10, एंटर 2, एंटर। अब आप देखोगे कि इसका आउटपुट आ चुका है, इसका आउटपुट है ओके। सो इसका आउटपुट आ चुका है, ये है फर्स्ट नंबर एंटर किया 10, सेकेंड नंबर 2, 10 + 2 12, राइट। तो इसका अब जो आप आउटपुट देखोगे कंप्लीट रीडेबल आउटपुट है। आप देखोगे फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर देन आउटपुट, कंप्लीट कोड क्या है, रीडेबल कोड है। तो आप क्या कर सकते हो, आपका ये फर्स्ट प्रोग्राम है पाइथन में, तो आप यही प्रोग्राम को यूज करते हुए सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये ऑपरेशन को आप परफॉर्म करोगे। ये एड ऑन ऑपरेशन एज अ टास्क मैं आपको देता हूँ। ओके, इजी के लिए आपको बता दूं, अगर आप को नहीं पता होगा, फर्स्ट टाइम आप अगर यूज करते होगे, तो आपको थोड़ा हिंट दे दूं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए आप यूज कर सकते हो एस्ट्रिक सिंबल। मल्टीप्लिकेशन से पहले आप सब्सट्रैक्शन यूज कीजिए माइनस सिंबल के साथ। उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज कर सकते हो एस्ट्रिक सिंबल, जैसे कि कॉमा कॉमा एस्ट्रिक सिंबल, एंड देन डिवीजन के लिए आप यूज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो ये सिंबल का आप यूज करके क्या कर सकते हो, आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्सट्रैक्शन। ओके, तो ये हुआ सब्सट्रैक्शन, ये हुआ मल्टीप्लिकेशन के लिए, और ये हुआ डिवीजन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हुआ एक प्रोग्राम।
आई होप ये सिंपल प्रोग्राम होगा आपके लिए। ये फर्स्ट प्रोग्राम है, सेकंड प्रोग्राम भी करके देखेंगे, फिर इन्हीं दो प्रोग्राम का रेफरेंस लेके कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। सो नेक्स्ट प्रोग्राम बहुत सिंपल है। यही नंबर्स को हम यूज़ करने वाले हैं जो ऑलरेडी इनपुट लिए गए हैं यूज़र थ्रू। तो इसे हम क्या करेंगे, इफ़ फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन सेकंड नंबर, अगर फर्स्ट नंबर ये सेकंड नंबर से बड़ा है तो क्या करो, प्रिंट कीजिए। क्या प्रिंट कीजिए कि फर्स्ट नंबर फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर। नाइस। अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है तो क्या कीजिए, प्रिंट कीजिए फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर। एलिफ अगर ऐसा नहीं है तो फर्स्ट नंबर इज लेस देन, सॉरी, फर्स्ट नंबर इज लेस देन ऑलरेडी सिंबल है, मैं टाइप कर रहा हूँ लेस देन सेकंड नंबर। अगर ऐसा है ट्रू, अगर ऐसा है तो प्रिंट कीजिए। क्या प्रिंट कीजिए, फर्स्ट नंबर इज लेस देन फर्स्ट नंबर इज लेस देन सेकंड नंबर। ठीक है यहाँ तक। एल्स अगर पहला नंबर दूसरे से बड़ा भी नहीं है, पहला नंबर दूसरे से छोटा भी नहीं है, तो एल्स क्या आएगा, एल्स प्रिंट करवा दो। प्रिंट मीन्स डिस्प्ले करवा दो। अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, डिस्प्ले पे आउटपुट देख रहे हो, राइट। तो ये है प्रिंट स्टेटमेंट का मैजिक। ये प्रिंट स्टेटमेंट का फंक्शनलिटी है कि वो आपको वो डिस्प्ले पे क्या करेगा, जो भी आप एंटर करोगे इसके बीच में, प्रिंट फंक्शन के बीच में जो भी आप एंटर करोगे, डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन, ट्रिपल कोटेशन, 3 टाइम्स डबल कोटेशन, आप कोई भी फॉर्मेट यूज़ करो प्रिंट करवाने का, तो इसके थ्रू क्या होगा, वो डिस्प्ले हो जाएगा, वो मैसेज क्या होगा, डिस्प्ले होगा। बट कंडीशन क्या है, सिंगल डबल या ट्रिपल कोटेशन के अंदर ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू सेकेंड नंबर, राइट। तो ये प्रोग्राम का अब हम रन करके देखते हैं। तो जैसे मैं इसे रन करूंगा, रन टू क्लिक बटन, आप देखोगे फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड नंबर। क्या ये ट्रू है, देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 10, सेकेंड नंबर 2, तो डेफिनेटली फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड नंबर। अगर मैं इसका नंबर चेंज कर दूं तो वो अकॉर्डिंगली क्या करेगा, बिहेव करेगा, आउटपुट देगा। तो ये दो प्रोग्राम से हमें क्या समझ में आता है, पहली बात तो पाइथन बहुत सिंपल है, ये तो कंफर्म हो गया। सेकंड, इसे लिखना और भी आसान है, दोनों कंफर्म हो गए। अब इसके थ्रू जो इम्पोर्टेंट था हमारा पर्पस, कि इसके फंडामेंटल्स को समझ लेते हैं, वो हम देखते हैं अभी स्टेप बाय स्टेप। ओके, इसके लिए मैं यूज करूंगा मार्कर। जो पहला प्रोग्राम था उसमें आपने नोटिस किया होगा, हमने जैसे मैंने स्टार्ट किया था, हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। सो एज अ डेवलपर मैंने डायरेक्टली स्टार्ट किया टेक्निकल वर्ड यूज़ करना। हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, उसमें इनपुट करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये क्या हुआ, एक टेक्निकली मैंने स्टार्ट कर दिया विदाउट एक्सप्लेनिंग कि ये क्या है वो क्या है। तो अभी हम थोड़ा गो थ्रू कर लेते हो। तो फर्स्ट नंबर क्या है, वेरिएबल, एज आई मेंशन। अब ये वेरिएबल है क्या, आपने बता दिया कि ये वेरिएबल है, हमने मान लिया वेरिएबल है, बट इसको वेरीफाई कैसे करें कि ये सच में वेरिएबल है, राइट। तो उसके लिए क्या है, वेरिएबल काम कैसे करता है वो पहले समझ लीजिए, या वेरिएबल कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लीजिए। जैसे यूज़र ने कुछ इनपुट पास किया, यूज़र को एक मैसेज गया था कि एंटर फर्स्ट नंबर,
यूज़र को एक मैसेज दिखा, मैसेज के अलावा यूज़र को एक एंटर करने वाला बॉक्स दिखा। ओके, इस बॉक्स के थ्रू यूज़र ने क्या किया, नंबर एंटर किया। जो भी नंबर यूज़र ने एंटर किया वो क्या हुआ, इस सिंटैक्स थ्रू, यूज़र के इस सिंटैक्स थ्रू कहाँ पे स्टोर हुआ, फर्स्ट नंबर नाम के वेरिएबल में स्टोर हुआ। करेक्ट। सेम सेकेंड नंबर के लिए, कि जैसे ही फर्स्ट नंबर एंटर होगा, यूज़र प्रोग्राम ने सेकेंड नंबर पूछा, तो यूज़र ने जैसे सेकेंड नंबर एंटर किया तो वो कहाँ स्टोर हुआ, सेकेंड नंबर के वेरिएबल में, या फिर इस जो हमने अलोकेट किया है वेरिएबल। अब ये बेसिकली होता क्या है, जैसे ही आपने इसको डिफाइन किया था, जैसे आपने इसको बनाया था, तब क्या हुआ था बैकग्राउंड में, कि जैसे आपने मेंशन किया ये मेरा फर्स्ट नंबर होगा, ये मेरा सेकंड नंबर होगा, ऐसा एक मेमोरी क्रिएट हो गया। कहाँ पे, आपके डिस्क में, आपके जो भी डिस्क होता है उस डिस्क में एक मेमोरी क्रिएट हो गया कि दो वेरिएबल क्रिएट हुए हैं। अब तक इसमें कुछ नंबर आए नहीं है, बट क्या हुआ है, दो वेरिएबल क्रिएट हुए हैं। ओके, तो दोनों में से क्या है, एक इसका नाम है, एक का नाम है फर्स्ट नंबर और दूसरे का नाम है सेकेंड नंबर। ये दो वेरिएबल क्रिएट हुए मेमोरी में। अब जैसे ही यूज़र ने क्या किया, इनपुट एंटर किया। क्या इनपुट एंटर किया, 10। क्या इनपुट एंटर किया, 10। मैं थोड़ा इसको ठीक से ड्रॉ कर लेता हूँ। इनपुट किया 10, उसके बाद सेकेंड नंबर इनपुट किया 2। तो ये क्या हुआ, कहीं ना कहीं ये वैल्यू आपके डिस्क मेमोरी में स्टोर हो गई। किसके नाम से, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर के नाम से। और क्या हुआ, फिर से हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया। ओके, उस वेरिएबल में हमने क्या किया, इन दोनों का एडिशन ऑपरेशन हमने स्टोर करवा दिया और उसे नाम क्या दिया हमने, एडिशन आउटपुट नाम दिया उस वेरिएबल का। क्या नाम दिया, एडिशन आउटपुट नाम दिया उस वेरिएबल का। और उसमें वैल्यू क्या स्टोर हुई, उसमें वैल्यू स्टोर हुई 12। अब इस डायग्राम के थ्रू ये समझने की कोशिश करते हैं कि वेरिएबल नथिंग बट क्या, एक ऐसी एंटिटी जिसके अंदर आप डेटा स्टोर कर सकते हो। वो डेटा चाहे आपका नंबर हो, स्ट्रिंग हो, टेक्स्ट हो, बुलियन हो, किसी भी प्रकार का डेटा हो, वो डेटा आप स्टोर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल। ओके, अब इसके अलावा क्या है कि उस डेटा को स्टोर करके आप आपके पास नहीं रखोगे, आप उसको रीयूज करोगे। आप उस डेटा को क्या करोगे, रीयूज करोगे। अगर आप पूछोगे कि हमने ये रीयूज कहाँ किया है, तो हमने रीयूज किया है उसे, यहाँ पे नोटिस करोगे, तो हमने इसे यहाँ पे भी रीयूज किया है, हमने इसे यहाँ पे भी रीयूज किया। जैसे हमारा डेटा स्टोर हो गया दोनों वेरिएबल में, हमने उसको रीयूज किया किसके लिए, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, उसके बाद सम कंडीशनल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमने क्या किया, उसको रीयूज किया। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, जैसे ही ये अभी वैल्यू स्टोर हो गई है, हम इस प्रोग्राम में मल्टीपल टाइम उसको रीयूज कर सकते हैं। जहाँ भी हमें ज़रूरत है फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर की, हम इसे रीयूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको असाइनमेंट दिया है कि एडिशन के अलावा आप सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, तो उसमें भी आप क्या करोगे, यही वैल्यूज को रीयूज करोगे। करेक्ट। सो वेरिएबल क्या है, एक ऐसी एंटिटी जिसमें डेटा स्टोर होता है और उसको हम रीयूज कर सकते हैं एंटायर प्रोग्राम में। तो इसके भी टाइप होते हैं, और लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। तो इसे हम एडवांस टॉपिक में देखेंगे, बट अभी के लिए आप बस समझ लो कि वेरिएबल क्या है, किस तरीके से काम करता है। अब आपके माइंड में नेक्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए कि या अभी ये जो फिक्स हो गए 10 and 2, तो क्या यही फिक्स रहेंगे, अगर मैं फिर से प्रोग्राम को रन करूँगा, मैं नया वैल्यू एंटर करूँगा, तो इन दोनों का क्या होगा, 10 and 2 का क्या होगा। तो गाइज ये क्या हो जाएगी, ओवर राइट हो जाएंगे। ओवर राइट मीन्स वॉट, कि ये यहाँ से चला जाएगा, ये यहाँ से चला जाएगा, और इसके बदले आप जो नया इंटर करोगे नंबर, वो होगा, लेट्स से वो नंबर हो सकता है 4 and 3। तो ये नंबर उसके जगह पे आ जाएंगे। क्या होके आ जाएंगे, ओवरराइट होके आ जाएंगे, कि पुराना वाला हट जाएगा, न्यू नंबर उस पर री अपलोड हो जाएगा, या फिर री अपलोड हो जाएगा उसमें, या री अपडेट हो जाएगा, आप ऐसा मान के चलिए। तो जब जब भी आप प्रोग्राम रन करोगे, नया नया इनपुट करोगे, तो पुराना वाला क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा, उसके जगह नया नंबर आ जाएगा, और वही नंबर सारे जहाँ भी आपने कॉल किया है, जहाँ भी आपने यूज़ किया है उस वेरिएबल का नाम, वहाँ पे वो नंबर रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है वेरिएबल का।
इसको हम, अगर आप इंटरेस्टेड हो कि मेमोरी में कैसे स्टोर होता है, आई मीन डिस्क मेमोरी में कैसे स्टोर होता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है, तो मैं हैप्पीली आपको इन डेप्थ एक्सप्लेन करना पसंद करूँगा। बट चैलेंज ये है कि आप थोड़ा थियोरेटिकल ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ। बट इसको और डीपली हम जान सकते हैं कि इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस कैसे आइडेंटिफाई करें, इसका एड्रेस चेंज होता है नहीं होता है, डायनामिक होता है, स्टैटिक होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। बट अभी के लिए मैं इसको अवॉइड करूँगा क्योंकि ये थ्योरेटिकल सेशन नहीं है, ये कम्प्लीटली हैंड्स ऑन एंड प्रैक्टिकल सेशन है। तो अभी के लिए मैं इसे अवॉइड करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्विकली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये है अभी अभी से हम ट्रीट करेंगे एज अ वेरिएबल। इसमें जो वैल्यू स्टोर होती है वो है न्यूमरिक, तो इसको हम बोलेंगे न्यूमरिक वेरिएबल। इसके अलावा ये क्या है हमारा, ये एक ऑपरेटर है। ओके, ये है अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये भी एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर मीन्स ये असाइनमेंट ऑपरेटर है कि इसको वैल्यू लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे वन साइड टू अनदर साइड क्या हो रहा है, वैल्यू असाइन हो रहा है। ओके, सो इन सिंपल वर्ड, आपकी वैल्यू कहाँ से कहाँ असाइन हो रही है, आपकी वैल्यू कुछ इस तरीके से असाइन हो रही है यहाँ पे। ओके, विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये क्या हुआ, ऑपरेटर्स हो गए। इसके अलावा ये क्या है, प्रिंट क्या है, एक बिल्ट इन फंक्शन है, पाइथन का खुद का बिल्ट इन फंक्शन है, जिसका काम क्या है, जिसका काम है उसके अंदर आप जिसे भी कॉल करोगे, जिसे भी यूज करोगे, वो एज अ डिस्प्ले उसे शो करेगा। एज अ डिस्प्ले क्या करेगा, उसे शो करेगा। आप जो भी इस स्टेटमेंट के अंदर लिखोगे उसे एज अ डिस्प्ले वो शो करेगा। इसके अलावा ये क्या है, इफ, एलिफ और एल्स। ये क्या है, ये पाइथन के खुद के रिजर्व कीवर्ड है। इसे आप एज अ वेरिएबल डिफाइन करने के लिए यूज नहीं कर सकते। जैसे कि आप अगर बोलोगे मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ कि इफ, लेट मी क्लियर, अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे ऐसा कुछ लिखूंगा, इफ इक्वल टू वैल्यू 10, एल्स इक्वल टू वैल्यू 2, नहीं, ये नहीं हो सकता। बिकॉज क्यों नहीं हो सकता, ये खुद कीवर्ड्स जो है ये रिजर्व है, ये पाइथन ने खुद के लिए रिजर्व किए हैं, पाइथन को बिल्ड करने के लिए। जब पाइथन बनाया गया था, जब बन रहा था, तो खुद को कंडीशनली ऑपरेटरी बनाने के लिए उसने ये कीवर्ड्स को खुद के लिए रिजर्व कर लिया। तो ये एज ए यूजर, एज ए यूजर लॉजिकली वेरिएबल, क्लास, फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम यूज नहीं कर सकते। ये स्ट्रिक्टली रिजर्व कीवर्ड है। अगर आप यूज करोगे तो आपको एरर थ्रो करेगा, सिंटैक्स एरर थ्रो करेगा, वो भी हम करके देखेंगे। तो अभी तक अभी यहाँ तक क्लियर है। ये भी क्या है, हमारे प्रिंट स्टेटमेंट है। नाउ इसे मैं क्लियर कर लेता हूँ, इस आउटपुट को, और एक्चुअल टॉपिक पे जंप करते हैं। तो अब तक हमने क्या देखा, कीवर्ड्स देखे। लेट मी रिवाइज, हमने क्या देखा, कीवर्ड्स देखे। अब ये कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स एक रिजर्व कीवर्ड होते हैं पाइथन के, जिसे हम यूज नहीं कर सकते एज ए आइडेंटिफायर। तो कीवर्ड्स के कितने टाइप्स है या फिर कितने कीवर्ड्स है, तो वो हम क्विकली देख लेते हैं कितने कीवर्ड्स है। उसके लिए एक सिंपल ट्रिक है, आप सारे कीवर्ड्स याद नहीं रख सकते, तो उसके लिए बहुत सिंपल ट्रिक है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मैं कुछ पाइथन पैकेजेस का यूज़ करूँगा। अभी आपको पता नहीं पैकेजेस क्या है, किस तरीके से, किस लिए यूज़ होते हैं, तो अभी के लिए सिंटैक्स को इग्नोर कर दीजिए, कॉन्सेप्ट को फोकस कीजिए। इसलिए मैं इंपोर्ट करूँगा इंपोर्ट कीवर्ड एंड उसके अलावा यहाँ पे मेंशन करूँगा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे पाइथन की कीवर्ड्स चाहिए कि प्रिंट करो पाइथन के कीवर्ड, के डब्ल्यू लिस्ट को, कीवर्ड लिस्ट को क्या करो, पाइथन की कीवर्ड लिस्ट को प्रिंट कीजिए। तो मैं इसको हटा दूंगा, सेम सिंटैक्स डुप्लीकेट हो गया। ओके, अब मैं इसे रन करूंगा। जैसे ही इसे मैं रन करूंगा तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि फर्स्ट नन, लेट्स से फॉल्स, नन, ट्रू एंड एज, ये सब क्या है, ये कीवर्ड्स है, किसके, पाइथन के। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाके दिखाता हूँ कि आपने नोटिस किया होगा, आपने ये नोटिस किया होगा कि हमने ये ऑलरेडी देख लिया है, एलिफ एल्स।
एंड इफ। तो ये क्या है, रिजर्व कीवर्ड है, इसे एज अ वेरिएबल हम ट्रीट नहीं कर सकते। ओके तो हमने जो अभी देखा तो यही कीवर्ड्स में से था एलिफ एल्स एग्जाम्पल के लिए, तो उसे हम एज अ वेरिएबल कीवर्ड नहीं यूज कर सकते। तो टोटल जो कीवर्ड्स है उसका लेंथ है 35 कैरेक्टर्स। अगर आप देखोगे तो लिस्ट ऑफ जो लिस्ट ऑफ वेरिएबल, लिस्ट ऑफ ऑल, से ये है लिस्ट ऑल पाइथन कीवर्ड्स का। ओके और इसका टोटल लेंथ आप जानने की कोशिश करोगे, आप मैन्युअली काउंट करोगे तो वो भी आप कर सकते हो, बट अगर आपको शॉर्टली उसका काउंट चाहिए कि टोटल काउंट कितना है, तो उसके लिए भी एक सिंटैक्स है प्रिंट, हमें लेंथ बताइए किसकी, ये जो कीवर्ड है, आ, ये जो कीवर्ड है डॉट के डब्ल्यू लिस्ट का हमें क्या बताइए, लेंथ बताइए। सो ये है एल ई एन, लेंथ ऑफ दिस वन, और इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो ये आपको नंबर बताएगा कि टोटल नंबर कितने हैं। टोटल नंबर 35, ये कीवर्ड्स कितने हैं, 35 कीवर्ड्स है, तो इसे हम एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। शॉर्टली आपको मैं दिखा दूं एग्जांपल के लिए, इफ इक्वल टू 4 नंबर, जैसे मैं इसे रन करूंगा ये क्या थ्रो करेगा, एरर थ्रो करेगा। क्या एरर थ्रो करेगा वो भी आपको मैं दिखा दूं। वो एक एरर थ्रो करेगा जिसका नाम है सिंटैक्स एरर। क्या है सिंटैक्स एरर, अब तक हमने कितने एरर देखे, कीबोर्ड इंटरप्ट एरर, सिंटैक्स एरर। एज अ डेवलपर आपको डेवलपमेंट के अलावा एरर कौन से किस तरीके से आते हैं, उसको रिजॉल्व किस तरीके से किया जा सकता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या है सिंटैक्स एरर, और ये क्या बता रहा है कि आपने जो लिखा हुआ सिंटैक्स है वो क्या है, इनवैलिड है। वो सिंटैक्स क्या है, इनवैलिड है, और आपको मार्क करेगा। अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको ये मार्क करेगा, कहाँ पे मार्क करेगा, यहाँ पे आपको मार्क कर रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर के पास में आपको मार्क कर रहा है कि कहीं तो भी इस असाइनमेंट ऑपरेटर के पास ये एरर आ रहा है। तो एज अ गुड प्रैक्टिस, एज अ गुड डेवलपर मैं आपको हिंट देता हूँ, कभी भी ऐसा कुछ एरो आपको नोटिस हो या फिर इंडिकेट करे तो एग्जैक्ट उससे पहले जो स्टेटमेंट आ रहा है, एग्जैक्टली उसके पहले जो स्टेटमेंट आ रहा है उस पर फोकस करना, डेफिनेटली आपका एरर उसी के आसपास होगा या फिर वहीं पे होगा। ये एरो से पहले जो स्टेटमेंट आ रहा है उसी में आपका क्या होगा, एरर होगा। हार्डली 2 या 3 नंबर्स वर्ड्स कैरेक्टर्स से पहले ही आपका एरर थ्रो करेगा। ओके तो ये एक हिंट है, आप ट्राई जरूर कीजिएगा इसे। ये हुआ हमारा कीवर्ड्स। नाउ नेक्स्ट है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स नथिंग बट क्या, हम जो क्लास डिफाइन करते हैं, फंक्शन डिफाइन करते हैं, वेरिएबल डिफाइन करते हैं, राइट, तो वो एक एज अ आइडेंटिफायर कहलाया जाता है। तो ये जो है क्लास फंक्शन, ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जब हम एडवांस स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए हम फोकस करें वेरिएबल्स पे। तो जैसे हमने वेरिएबल्स ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिया कि वेरिएबल्स क्या है, किस तरीके से डिफाइन होता है। अब हम उसका रूल्स देखेंगे आगे कि उसके रूल्स क्या है। हमने अब तक देख लिया कि वेरिएबल क्या है, ओके, किस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं, हमने अब तक ये देखा। उसके रूल्स क्या है, वेरिएबल डिफाइन करने के रूल्स क्या है, वो हम आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे। नेक्स्ट हमने कमेंट्स देखा, हमने कमेंट्स देखा, यस हमने कमेंट्स टॉपिक भी देखा। आपने ये नोटिस किया होगा कि इस प्रोग्राम में कहीं तो भी हमने हैश करके कुछ नोट लिखा है या फिर कुछ हिंट लिखा है, नोट लिखा है, जो कि पता चले कि ये लाइन का मीनिंग क्या है, क्या ये लाइन किस लिए यूज होता है, ये लाइन का पर्पस क्या है, या फिर ये लाइन का आउटपुट क्या आने वाला है। इसे हम एज अ हिंट, एज अ नोट लिख सकते हैं इन अ प्रोग्राम। आप कोई भी प्रोग्राम लिखो इसके अंदर हम ये इस तरीके का हिंट लिख सकते हैं, नोट लिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको एज अ हिंट लिखना है या कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आप पे। मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि कहाँ डिस्क्रिप्शन लिखना है, कहाँ नहीं लिखना है। सो ये क्या है, एक कमेंट्स है, और इसे हम बोलेंगे सिंगल लाइन कमेंट्स। क्यों इसे हम सिंगल लाइन कमेंट्स कहेंगे, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो हमने ओनली एक सिंगल लाइन लिखा है, राइट। यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो सेकंड में क्या है, एक सिंगल लाइन है, तो ये है सिंगल लाइन कमेंट्स। और इस सिंगल लाइन कमेंट्स को अगर आप
ठीक से नोटिस करोगे तो इसको एक तरीका है, इसका एक तरीका है इंडिकेट करने का, वो है हैश, वो है हैश। आप हैश के माध्यम से, आप इस हैश के माध्यम से उसे इंडिकेट कर सकते हो। ये हैश अगर किसी लाइन, किसी सिंटैक्स के सामने आपने लिख दिया, ओके, तो इसका मतलब क्या, वो उसके आगे का, हैश के आगे का जो भी स्टेटमेंट है, जो भी सिंटैक्स है, या फिर जो भी नोट आपने लिखा है, वो एज अ कमेंट्स काम करेगा। अब ये कमेंट्स एग्जैक्टली होता क्या है, या फिर एज अ कोडिंग, एज अ इंटरप्रेटर, पाइथन इंटरप्रेटर को कैसे पता कि ये सिंटैक्स है या नहीं है, या इसे एग्जीक्यूट करना है नहीं करना है। सिंटैक्स, सॉरी, मैं बोलूँगा, आई फॉरगेट, जस्ट मिनट, इसको स्टॉप कर लो पहले। जो कमेंट्स हैं, ये कमेंट्स एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा, तो ये पाइथन इंटरप्रेटर को कैसे पता कि ये होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो जो कमेंट्स होते हैं, पहली बात तो ये कि वो नॉन एग्जीक्यूटेबल होते हैं। आप कमेंट्स लिख सकते हो इन बिटवीन कोड, कहीं पे भी लिख सकते हो, बट उसका एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, तरीका है, वो हम फॉलो करेंगे जब प्रैक्टिस में, हम जब प्रैक्टिस करेंगे प्रोग्रामिंग का तब हम फॉलो करेंगे। बट अभी के लिए ये समझो कि ये क्या है, नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, पाइथन का नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है। जब पाइथन इंटरप्रेटर, जब पाइथन इंटरप्रेटर, आपको मैं शॉर्टली बता दूं, जब पाइथन इंटरप्रेटर ये पूरे कोड को, जब पाइथन इंटरप्रेटर ये पूरे कोड को, जब पाइथन इंटरप्रेटर ये पूरे कोड को एग्जीक्यूट करेगा यूजिंग पाइथन इंटरप्रेटर, जब ये एग्जीक्यूट करेगा पूरे कोड को, तब वो इन कमेंट्स को क्या करेगा, इग्नोर करेगा। तब यह करेगा, इन कमेंट्स को वो इग्नोर करेगा। क्यों इग्नोर करेगा, क्योंकि इनके सामने हैश लिखा गया है। तो हैश लिखा गया, इसका मतलब क्या कि ये कमेंट्स है, ये नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स है, इसे एग्जीक्यूट नहीं करना है, इसे कंसिडर नहीं करना है। तो आप यहाँ पे भी देखोगे, हमने कमेंट्स लिखा था, फिर भी यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं आया, कोई इंटरप्ट नहीं आया, कुछ एरर नहीं आए। इनफैक्ट ये स्टेटमेंट यहाँ पे शो हुए ही नहीं। तो इसका मतलब क्या, जब ये सेल एग्जीक्यूट हुआ था, जो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ था, तब कहीं ना कहीं कमेंट्स को इग्नोर कर दिया गया, राइट। तो कमेंट होता ही है इग्नोर करने के लिए, कि आप एज अ नोट उसे देख सकते हो, एज अ नोट उसे लिख सकते हो, बट ये क्या है, नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है। ये क्या है, नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। तो उसके भी कुछ तरीके हैं, कमेंट्स लिखने के भी कुछ तरीके हैं, मल्टीपल वेज है कमेंट्स के। तो वो हम वन बाय वन देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने जो देखा वो सिंगल लाइन कमेंट्स था, जिसे आप सिंगल लाइन कमेंट्स बोलोगे, ओके। उसके अलावा होते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। सो मल्टी लाइन कमेंट्स में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन 1 लिखा, फिर मैंने लाइन 2 लिखा, फिर मैंने लाइन 3 लिखा, ऐसे मैंने 3 लाइन्स दे दिए। अब मैं हर एक लाइन को मैन्युअली हैश तो नहीं लिख सकता, ठीक है। 3 लाइन से तो मैं ट्राई भी कर लूँ कि मैं लिख भी लूँ, बट मान के चलिए आप जहाँ पे 10 लाइन का कमेंट्स डाल रहे हो, या फिर डॉक स्ट्रिंग में, नॉट कमेंट्स बट डॉक स्ट्रिंग मेंशन कर रहे हो, आपको पूरा फंक्शन ही कमेंट्स करना है, पूरा फंक्शन नॉन एग्जीक्यूटेबल बनाना है, क्योंकि आप नया अपडेट करने वाले हो, उसको इग्नोर करना है आपको। तो उस केस में आप क्या सारे लाइन्स को हैश कमेंट करोगे? 10, 20, 25 नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कमेंट्स के अलावा जब आपको उसको हटाना है, तभी आपको अनकमेंट्स करने के लिए भी चैलेंज हो जाएगा, और इसमें सिंटैक्टिकली एरर आने की चांसेस बहुत है। अगर मैं मल्टीपल लाइन्स है उसको मैं हैश कमेंट्स यूज करूं, तो उस केस में सिंटैक्टिकल एरर और सिंटैक्स एरर आने का बहुत चांसेस है। तो उसे अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे मल्टी लाइन कमेंट्स। सो मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होते हैं, इधर आप क्या करो, सिंगल कोटेशन 3 टाइम्स लिखो, 1, 2, 3। आपको स्टार्ट में मेंशन करना है और आपको एंड में मेंशन करना है मल्टी लाइन कमेंट्स 3 टाइम्स, 1, 2, 3। तो आप क्या करोगे, सिंगल कोटेशन 3 टाइम्स आपको मेंशन करोगे स्टार्ट और एंड में। इसके बीच में जो भी लाइन से, चाहे वो 10 लाइन हो, 20 लाइन हो, 25 लाइन हो, कितनी भी लाइन हो, वो एज अ कमेंट्स ट्रीट करेंगे, कि ये क्या होगा, नॉन एग्जीक्यूटेबल होगा इसका। और आपके जो सिंटैक्स है, स्क्रिप्ट है, उससे आपका कुछ
भी लेना देना नहीं, वो इग्नोर हो जाएगा, कमेंट्स कंप्लीटली क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएंगे, क्योंकि इंटरप्रेटर ही खुद को मीन्स आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये कमेंट्स है, इसे इग्नोर किया जाए, क्या ये कमेंट्स है, इसे इग्नोर किया जाए। यही कमेंट्स लिखने का और एक तरीका है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं फिर से कॉपी कर लूँ, आप आपके पास फिर से मल्टीपल लाइन्स है, तो इसे और एक तरीके से आप लिख सकते हो, 3 टाइम्स डबल कोटेशन। 3 टाइम्स डबल कोटेशन यूज करके आप क्या कर सकते हो, इसे यूज कर सकते हो, 3 टाइम्स डबल कोटेशन। तो ये भी एक वे आउट है लिखने का, क्या मल्टीलाइन कमेंट्स लिखने का ये भी एक तरीका है। आप इस तरीके से भी मल्टीलाइन कमेंट्स लिख सकते हो। अब तक हमने क्या देखा, सिंगल लाइन कमेंट देखा जो हम यहाँ हैश यूज करके कर सकते हैं, उसके बाद हमने मल्टीलाइन देखा सिंगल कोटेशन के साथ, फिर हमने देखा मल्टीलाइन डबल कोटेशन के साथ। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, कमेंट्स लिख सकते हो, सिंगल मल्टीलाइन कमेंट्स। क्लियर, आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया है। अब स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नथिंग बट क्या, आपने कुछ नोटिस किया होगा, हमने यहाँ पे जो लिखा है फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर एडिशन, ये नथिंग बट क्या है, एक स्टेटमेंट है, सिंटैक्स है। पाइथन का वे ऑफ राइटिंग क्या है, कोड है, सिंटैक्स है। ओके, तो इसका जो तरीका है, जो हम इसे सिंटैक्टिकली लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ऐड ऑपरेशन, मैं सिंपल लिखता हूँ, या फिर सब ऑपरेशन, सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन, सो इक्वल टू लिखूंगा मैं लेट्स से 5 - 3, तो आंसर क्या आएगा, मैं इसका आंसर प्रिंट करवाऊंगा, प्रिंट सब्सट्रैक्शन। जब मैं इसे रन करूंगा तो इसका आंसर आएगा 2। तो ये क्या हुआ, ये हुआ स्टेटमेंट, ये क्या हुए, ये स्टेटमेंट हुए, नथिंग बट सिंटैक्स। आप इसे सिंटैक्स भी बोल सकते हो, आप इसे स्टेटमेंट भी बोल सकते हो, राइट। तो यही होता है कि इंस्ट्रक्शन दैट अ पाइथन इंटरप्रेटर कैन एग्जीक्यूट, ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा इंस्ट्रक्शन कि पाइथन इंटरप्रेटर उसको क्या करे, एग्जीक्यूट करे। अगर मैं इसी बीच में इसके एंड में अगर मैं कुछ हैश करके नोट लिखूंगा, ओके, तो नोट क्या करेगा, पाइथन इंटरप्रेटर, जो पाइथन इंटरप्रेटर है उस नोट को इग्नोर करेगा। क्यों इग्नोर करेगा, क्योंकि वो कमेंट से वो नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, इसलिए वो इग्नोर करेगा। शुरुआत से मैं थोड़ा स्लो ले रहा हूँ, क्योंकि मैं टारगेट कर रहा हूँ कंप्लीट ऐसे फोक्स को जिनको प्रोग्रामिंग से डर लगता है, जिनको प्रोग्रामिंग का अवेयरनेस नहीं है, उन्हीं के लिए मैं थोड़ा स्लो और थोड़ा डीप जाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसी 1-2 सेशन के बाद उनको एक कॉन्फिडेंट आ जाएगा, हम अपने थोड़ा स्पीड अप करके बाकी अदर कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर करेंगे। ओके, तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये है स्टेटमेंट, ये है आई मीन स्टेटमेंट और सिंटैक्स दोनों सेम ही है, आप ऐसा बोल सकते हो, ये स्टेटमेंट और सिंटैक्स, टेक्निकली इसे सिंटैक्स बोलेंगे, अभी के लिए इसको स्टेटमेंट फॉलो कर सकते हो, कोई बात नहीं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन एक अच्छा टॉपिक है, सेंसिबल टॉपिक है। जैसे कि मैं यही यही पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि इंडेंटेशन होता क्या है। आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे हमने कोई इंडेंटेशन यूज़ नहीं किया है। इंडेंटेशन नथिंग बट क्या, कि आपको एक बार यहाँ पे थोड़ा मार्क करके दिखाता हूँ। ये जो मार्क आप देख रहे हो, ये जो मार्क आप देख रहे हो, इसमें यहाँ पे 4 डॉट आपको दिखाई देगा, अगर ठीक से देखोगे, वो 4 डॉट नथिंग बट क्या, 4 स्पेस है। आपका जो कीबोर्ड होता है उसमें आप 1 2 3 4 ये जो स्पेस देते हो, वैसे ही यहाँ पे स्पेस है, 4 स्पेस। ओके, वो 4 स्पेस क्या है, कि जब ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या इनसाइड दिस स्टेटमेंट मुझे कुछ एग्जीक्यूट करना है, इनसाइड द फंक्शन, इनसाइड द क्लास, इनसाइड दिस स्टेटमेंट, कंडीशन स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट के अंदर अगर मुझे कुछ एग्जीक्यूट करवाना है कंडीशनल बेस, तो हम इस केस में इंडेंटेशन यूज करते हैं। कि वो क्या बताता है कि ये कंडीशन अगर वेरीफाइड है या फिर इसके अंदर कुछ एग्जीक्यूट करवाना है इसके अंदर, तो आपको उसके लिए इंडेंटेशन देना होगा, तब ये पता चलेगा कि इफ इस स्टेटमेंट के अंदर ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। ओके, अगर मैं इंडेंटेशन ना दूं, फॉर एग्जांपल मैं इंडेंटेशन ना दूं, तो क्या होगा, इस केस में अगर मैं फिर से प्रोग्राम रन करता हूं, तो मुझे एक एरर थ्रो करेगा, और एरर क्या थ्रो करेगा, कि आपका जो है यहाँ पे इंडेंटेशन एरर है। क्या है, इंडेंटेशन एरर। जैसे मैंने आपको बताया कि वो क्या थ्रो इंडेंटेशन एरर क्या शो कर रहा है, कि कहीं तो भी प्रिंट स्टेटमेंट से पहले कहीं तो भी आपका, ठीक से रीड कीजिए, प्रिंट स्टेटमेंट के पहले कहीं तो भी आपका इंडेंटेशन एरर आया है। वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेड था,
इंडेंटेशन ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट लाइन नंबर 1 कि इंडेंटेशन ब्लॉक एक्सपेक्टेड था कहाँ पे, इफ स्टेटमेंट के बाद लाइन नंबर 1 पे। ओके, तो इफ स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे कहीं तो भी इंडेंटेशन एक्सपेक्टेड था। इंडेंटेशन ब्लॉक, ब्लॉक क्यों बोला गया है, क्योंकि उसमें फोर स्पेस का यूज है, इसलिए इसको ब्लॉक बोला गया है कि इंडेंटेशन ब्लॉक में 1 2 3 4, तो अब वो एरर रिजॉल्व हो जाएगा कि इंडेंटेशन ब्लॉक रिक्वायर्ड है। क्लियर? नाउ अगर आप इंडेंटेशन नहीं दोगे तो वो सिंटैक्टिकली एरर कहलाया जाएगा, क्योंकि पाइथन के खुद के रूल से कि आपको अगर क्लास फंक्शनलिटी यूज़ करना है, मेथड यूज़ करना है, फंक्शन यूज़ करना है, या फिर कुछ कंडीशनल लूपिंग स्टेटमेंट यूज़ करना है, तो डेफिनेटली आप इंडेंटेशन फॉलो करोगे। ऐसा पाइथन का खुद का रूल है। क्लियर? नाउ वेरिएबल में हमने देखा है कि वेरिएबल असाइनमेंट, मैं फिर से बता दूं ये क्या है। ये असाइनमेंट सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि ये जो वैल्यू आने वाली है हमने असाइन की है फर्स्ट नंबर को, ये जो इनपुट का यूजर वैल्यू आने वाला है ये असाइन होगा सेकंड इनपुट को, तो इसे बोलते हैं असाइनमेंट वेरिएबल, इसे ही बोलते हैं असाइनमेंट वेरिएबल। ओके, अब ये क्या है, मल्टीपल असाइनमेंट वेरिएबल या फिर मल्टीपल असाइनमेंट क्या होता है, इसे मैं एक एग्जांपल बता दूं। एक ए मैंने वेरिएबल क्रिएट किया, एक बी मैंने किया वेरिएबल, और एक सी मैंने किया वेरिएबल। ये क्या मल्टीपल वेरिएबल्स हुए। अब ये है मल्टीपल variables using single assignment statement, multiple variables using single assignment। तो मैं इसे असाइन कैसे करूंगा, पहले वेरिएबल को मैं वैल्यू करता हूँ 0, नेक्स्ट वेरिएबल को मैं 2 मेंशन करता हूँ, और उसके नेक्स्ट वेरिएबल को 4 वैल्यू मेंशन करता हूँ। अब इस केस में क्या होगा, जो फर्स्ट कम है उसको फर्स्ट असाइनमेंट के बाद जो फर्स्ट आएगा वो असाइन होगा, जो सेकंड पोजीशन पे असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद जो सेकंड पोजीशन पे वो वैल्यूज को असाइन होगी, जो थर्ड पोजीशन पे असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद जो थर्ड पोजीशन पे वो वैल्यूज को असाइन होगी। अगर मैं यही स्टेटमेंट प्रिंट करवा के दिखाऊं कि प्रिंट ए कॉमा बी कॉमा सी, तो क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट, विद द हेल्प ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट और विद द हेल्प ऑफ प्रिंट सिंटैक्स हम क्या करेंगे, इसे रन करेंगे। आप नोटिस करोगे वैल्यू है 0 2 4, करेक्ट, 0 2 4। तो जो फर्स्ट है असाइनमेंट के बाद जिसका पोजीशन फर्स्ट है वो असाइन होगा, जो सेकंड है लाइकवाइज। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मल्टीपल असाइनमेंट क्या होता है, किस तरीके से असाइन किए जाते हैं मल्टीपल वेरिएबल। ओके, अब वेरिएबल को टच किया ही है या फिर वेरिएबल को हम यूज़ कर ही रहे हैं, तो वेरिएबल्स के कुछ रूल्स है वो भी हम जान लेते हैं। वेरिएबल्स डिफाइन करने के कुछ रूल्स है वो भी हम जान लेते हैं। पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर उस रूल का नाम लिखेंगे। तो पहले मैं एक एक तरीके से लिखने की कोशिश करूँगा कि मुझे लिखना है 1 नंबर, फर्स्ट नंबर, ऐसा मुझे लिखना है, और इक्वल टू इसमें मैं मेंशन करूँगा वैल्यू 4। जैसे मैं इसे रन करूँगा तो मुझे एक एरर थ्रो करेगा। क्या एरर थ्रो करेगा, सिंटैक्स एरर। क्या एरर है, सिंटैक्स एरर। और वो क्या बोल रहा है, इनवैलिड डेसिमल लेटर। इसका मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो डेसिमल दिखा रहे हो यहाँ पे, जो इंडिकेट कर रहे हो यहाँ पे, तो वो गलत है। सिंटैक्टिकली क्या हो, वो गलत है। कैसे गलत है, क्योंकि पाइथन का खुद का रूल है। अगर आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो या वेरिएबल को नाम दे रहे हो, तो जब आप नाम दोगे तो उस नाम से पहले डिजिट नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट रूल क्या है कि नाम से पहले डिजिट नहीं होना चाहिए। जो भी आप वेरिएबल का नाम लिखोगे उससे पहले क्या, डिजिट नहीं होना चाहिए। मैं इसको ठीक से लिख लेता हूँ यहाँ पे कि जैसे आइडेंटिफायर बोल लो इसे, या वेरिएबल बोल लो। ओके, आइडेंटिफायर या वेरिएबल कांट स्टार्ट विद डिजिट। ओके, वो डिजिट कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 111, 2 टाइम्स थ्रू, वॉट एवर डिजिट, जो भी डिजिट है, सिंगल टाइम, डबल डिजिट, सिंगल डिजिट, कोई भी डिजिट हो। अगर आप इनिशियली शुरुआत में उसे लिखते हैं वेरिएबल से पहले, तो वो क्या करेगा,
सिंटैक्स थ्रो करेगा, और सिंटैक्स क्या है, इनवैलिड सिंटैक्स है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट रूल, अगर मैं नंबर नाम का एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ और उसको लिखता हूँ लेट्स से फर्स्ट एट द रेट नंबर, ऐसा लिखने की अगर कोशिश करता हूँ, उसमें मैं इंसर्ट करूँगा 3 वैल्यू, तो जैसे ही मैं इसे रन करूँगा तो इस केस में फिर से एरर थ्रो करेगा। क्या एरर थ्रो करेगा, सिंटैक्स एरर, और क्या बोलेगा, कैन नॉट असाइन टू एक्सप्रेशन हियर। ओके, तो ये भी एक क्या है, सिंटैक्स एरर है। अब ये आगे का जो है इसे समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा अभी, बट अभी इसको इग्नोर कीजिए। बट सिंटैक्स क्या है, ये सिंटैक्स एरर है। क्यों आया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वेरिएबल रूल्स आप कोई भी स्पेशल सिंबल्स को ना शुरुआत में, ना बीच में, और ना एंड में, आई रिपीट अगेन, ना आप उसे शुरुआत में लिख सकते हो, ना आप उसे बीच में लिख सकते हो, और ना उसे आप एंड में लिख सकते हो, जैसे कि ना उसे आप एंड में लिख सकते हो। ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स को, सिंबल्स को आप यूज़ नहीं कर सकते, ना शुरुआत में, ना बीच में, ना एंड में। अगर आप ऐसे करते हो तो आपको एरर थ्रो करेगा। क्या एरर थ्रो करेगा, सिंटैक्स एरर थ्रो करेगा। क्या थ्रो करेगा, आपको सिंटैक्स एरर थ्रो करेगा। ये है रूल नंबर 2। तो मैं फिर से यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, कांट लेट्स से आइडेंटिफायर और वेरिएबल जो भी है वो कांट यूज स्पेशल सिंबल। ओके, ये रो है रूल नंबर 2। अब नेक्स्ट है रूल नंबर 3 कि आप कोई भी स्पेशल कीवर्ड्स को, जो भी स्पेशल कीवर्ड्स है, जो भी 35 कीवर्ड्स है, उसमें से कोई भी कीवर्ड्स को आप एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, फिर भी मैं रिपीट करता हूँ कि आप ये रिजर्व कीवर्ड को अपने पर्पस के लिए, यूजर वेरिएबल डिफाइन करने के लिए, क्लास डिफाइन करने के लिए यूज नहीं कर सकते। ओके, फॉर एग्जांपल मैं अगर ट्रू ये रिजर्व कीवर्ड को यूज करूँ, मैं अगर ट्राई करूँ कि ट्रू नाम के यूजर जो रिजर्व कीवर्ड है उसमें अगर मैं वैल्यू स्टोर करूँ 50 और मैं इसे रन करने की कोशिश करूँ, तो फिर से वो क्या करेगा, सिंटैक्स एरर थ्रो करेगा। ठीक है, ये क्यों कर रहा है, क्योंकि ट्रू क्या है, एक रिजर्व कीवर्ड है। अगर आपको यहाँ पे भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, इम्पोर्ट इक्वल टू 20, और मैं फिर से रन करता हूँ, फिर भी इसने रन एरर थ्रो किया, इनवैलिड सिंटैक्स। ये क्यों थ्रो किया, बिकॉज एज पर द रूल्स कीवर्ड्स को आप एज अ वेरिएबल डिफाइन करने के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इम्पोर्ट्स कीवर्ड भी है कहीं तो भी, या यहाँ पे है इम्पोर्ट कीवर्ड। तो ये इम्पोर्ट कीवर्ड का अगर मैं यूज करूंगा एज अ वेरिएबल दिखाने के लिए, तो ये क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट, इसके अलावा, ये रूल्स के अलावा आप और एक रूल फॉलो कर सकते हो। जैसे कि आपको आपने लिखा फर्स्ट नंबर, आपने कुछ ऐसा लिखा इक्वल टू 20, तो ये भी रूल्स के अगेन है। अगर मैं इसे रन करूंगा तो ये भी क्या है, सिंटैक्टिकल एरर है। क्यों एरर है, क्योंकि जो भी आप वेरिएबल डिफाइन करोगे उस वर्ड के अंदर, उस टाइटल या फिर उस लेबल या उस वेरिएबल नेम के अंदर स्पेस नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए। आ, अगर एक तो आप क्या कर सकते हो, इस स्पेस को एडजस्ट करने के लिए अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अंडरस्कोर आप शुरुआत में भी लिख सकते हो, बीच में भी, आई रिपीट अगेन, अंडरस्कोर आप शुरुआत में लिख सकते हो, बीच में लिख सकते हो, और एंड में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, एक्सेप्ट, ये जो है अंडरस्कोर ये एक्सेप्टेबल है। ओके, तो आप अगर आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को ज्वाइन करना है तो आप उसके लिए अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। आपने देखा भी होगा, इस यहाँ पे हमने यूज किया है एडिशन नेम। तो ये क्या है, एक तरीका है, ये क्या है, एक तरीका है वेरिएबल को डिफाइन करने का। वेरिएबल को डिफाइन करने का ये एक तरीका है। अगर यही एरर को, जो स्पेस वाला एरर था, ये जो एरर पहले आ रहा है, ये जो एरर आ रहा है उसको अगर रिजॉल्व करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, मैं अंडरस्कोर यूज करूंगा, और इससे क्या होगा, ये एरर सॉर्ट हो जाएगा। क्लियर नाउ, तो ये जो रूल्स मैंने बताए, इसके अलावा आप सारे
तरीके से लिख सकते हो। आपको अगर डिजिट लिखना है, फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट नंबर अंडरस्कोर 1 लिखना है या फिर फर्स्ट नंबर 22 ऐसा कुछ लिखना है तो लिख सकते हो। द कंडीशन इज कि डिजिट को आप स्टार्ट में यूज नहीं कर सकते। आप बीच में यूज कर सकते हो, लास्ट में यूज कर सकते हो, बट आप स्टार्ट में डिजिट को यूज नहीं कर सकते हो। क्लियर? इसके अलावा जो भी है वो आप फॉलो कर सकते हो। एज अ डेवलपर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कैमल केस जो है वो फॉलो कीजिए, जो मैंने यहाँ पे लिखा है जिस तरीके से मैंने। अगर आपके पास दो वर्ड है, उसको आप एज अ वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हो तो कैमल केस का यूज़ कीजिए। जिससे क्या होता है, आप शुरुआत में लिखते हो स्मॉल केस से, और जो सेकेंड वर्ड है आपका उसका पहला कैरेक्टर क्या होता है, कैपिटल होता है। तो ये एक इन आई मीन IT डेवलपमेंट इंडस्ट्री प्रैक्टिस है। आप अगर यही फॉलो करोगे तो आपको एक गुड, आपका जो होता है ना प्रोग्रामिंग जो रिप्रेजेंटेशन है, आपका जो प्रोग्राम का रिप्रेजेंटेशन है बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। अगर आप कुछ स्टैंडर्ड रूल्स को फॉलो करोगे तो आप एक क्वालिटी डेवलपर बन सकते हो। डेवलपर तो हर कोई बन जाएगा, बट जो क्वालिटी डेवलपर है जिसका कोड बहुत रीडेबल होता है, नीट एंड क्लीन होता है, वो एक क्वालिटी डेवलपर होता है। ओके, तो इस केस में क्या है कि आप जो बेसिक प्रैक्टिस है उसे फॉलो कीजिए और कुछ नहीं, जस्ट बेसिक प्रैक्टिस को क्या कीजिए, फॉलो कीजिए। क्लियर? और मैं इन बिटवीन सेशन में आपको बताते रहूँगा, हिंट देते रहूँगा, आप वो प्रैक्टिस में लाइए, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होगा। तो ये है बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन। इसके अलावा और अगर कुछ मुझे लगता है बीच में कि ये आपको पता होना चाहिए, ये आपने गो थ्रू करना चाहिए, तो डेफिनेटली हम उसे गो थ्रू करेंगे इन डेप्थ, इन डिटेल्स। बट अभी के लिए जो स्टार्ट करने के लिए जो चाहिए वो हमारे पास है। एज अ कीवर्ड्स कौन से हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कमेंट्स क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमारे पास है। और हमने दो सिंपल प्रोग्राम भी लिख के देखे हैं। तो आप भी क्या कीजिएगा, आप भी अपने एंड से गूगल कोलैब पे या फिर अपने आपको कोई अदर प्लेटफॉर्म का अवेयरनेस है पहले से ही, तो आप उस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके ये दो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो आपको मैं असाइनमेंट ऑलरेडी दे चुका हूँ। आपको मुझे सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का प्रोग्राम खुद प्रैक्टिस करके बताना है कमेंट्स में, आपका एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ। अगर एरर आया तो क्या एरर आया आप जस्ट शेयर कीजिए, डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करूँगा उसमें। इसके अलावा मैंने आपको एक लॉजिकल प्रोग्राम बताया, वो सिंपल है, आप भी इसे ट्राई कर सकते हो। इसे और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी आप हैंडल कर सकते हो या फिर थोड़ा ट्विस्ट भी कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए। सो आज के लिए हम यही रुकते हैं। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सेशन लेंदी हो गया, लंबा हो गया, बट मेरी कोशिश यही है कि आपको जो भी मिले क्वालिटी मिले और इन डिटेल्स मिले। सो अभी के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।